गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस महा सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 53 गतिमान है और इस वीडियो का पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आता हुआ आपने पहला फैक्ट देख लिया होगा या पहला क्वेश्चन। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ठीक है बच्चों, भाप से हाथ अधिक जलेगा अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है, उसी के कारण हमारा हाथ जलता है। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या कह रहा है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो ये चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो अगला फैक्ट क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है बच्चों? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए बच्चों, माध्यम में तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है बच्चों, क्या तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन निर्वात में जो है प्रकाश क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग भी है बच्चों। तो जहां पर बच्चों जिस प्रकार का विकल्प आएगा, अगर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं दिया होगा तो आप वहां पे अनुप्रस्थ तरंग लिख देंगे। जहां पर अनुप्रस्थ तरंग जो है मल्टीपल चॉइस में नहीं दिया होगा तो आप क्या लिख देंगे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग लिख देंगे। ये चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तरंग एवं कण दोनों के समान। ठीक है बच्चों, यहां पर दोनों के समान। तो प्यारे बच्चों, ये जो विकिरण है, प्रकाश विकिरण है, ये डुअल नेचर दिखाता है बच्चों, द्वैती प्रकृति दिखाता है। अर्थात ये कण भी है और क्या है? तरंग भी है। इसी को कहते हैं बच्चों डुअल नेचर, द्वैती प्रकृति। प्रकाश विकिरण हमेशा द्वैती प्रकृति दिखाता है। तरंग का गुण भी दिखाता है और कण का गुण भी दिखाता है बच्चों। जो फोटोन होते हैं ना बच्चों, फोटोन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। और जो गतिक द्रव्यमान होता है, मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, m = m0 √1 - v²/c²। ये देखो बच्चों, ये जो है फोटोन जो होता है, जो विकिरण में जो फोटोन होता है प्रकाश में, उसका गतिक द्रव्यमान होता है और ये उसका ये गतिक द्रव्यमान और ये m0 विराम द्रव्यमान होता है और विराम द्रव्यमान उसका शून्य माना जाता है। तो क्या किया बच्चों उसने? कण के समान द्रव्यमान है उसका, तो कण के समान का व्यवहार करेगा और तरंग के समान भी व्यवहार करेगा। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है? माध्यम के तापमान वृद्धि का प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो माध्यम में अगर तापमान वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, माध्यम के तापमान वृद्धि का प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ती है, इसका आंसर है। और अगला फैक्ट है बच्चों, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये एक बार पहले भी आ गया बच्चों, ये सबको आ जाता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश की चाल होती है बच्चों। अगला फैक्ट हो गया है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगेगा बच्चों? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। चंद्रमा कहाँ आ जाएगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो तब क्या लगेगा बच्चों? सूर्य ग्रहण लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चंद्र ग्रहण अब जो है अगला फैक्ट है बच्चों, ये आपको सबको आ जाता होगा बच्चों। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। तो अगला फैक्ट है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी प्रतीत होती है? तो प्यारे बच्चों, ये होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला फैक्ट है, अगला क्वेश्चन ही है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा?
तो बच्चों परावर्तन कोण भी 60 अंश का ही होगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो दुगना हो जाएगा बच्चों। यदि थीटा कोण से अगर आप दर्पण को घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा से घूम जाएगी। अगर मान लीजिए आप दर्पण को 30 डिग्री से घुमा रहे हैं, कोण से घुमा रहे हैं, तो परावर्तित किरण जो है उसका दुगना 60 अंश घूम जाएगी। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपका अगला फैक्ट स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो अगला फैक्ट आप देखेंगे बच्चों क्या कह रहा है। मृग तृष्णा, MIRAG, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है, का क्या कारण है? तो मृग तृष्णा का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? ठीक है बच्चों, आपने जो है पेट और शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करना है तो आप एक तकनीक का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं एंडोस्कोपी। तो ये प्रश्न पूछने वाला कह रहा है कि ये किस घटना पर आधारित, माने किस घटना पर ये काम करता है? तो इसका आंसर है बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ये काम करता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण प्रतीत होता है? तो आकाश का जो रंग नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट क्या कह रहा है। खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है क्यों? तो आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये देखो बच्चों, ऊपर कर लेता हूं, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए जो है खतरे का सिग्नल जो है लाल बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद।